अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और ये बड़ा शानदार हुक्मनामा है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि शहरियों की सर्वेलेंस यानी शहरियों की निगरानी और कॉल रिकॉर्डिंग और उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो बादियो नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं है। यानी जो शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाती है या उनकी निगरानी की जाती है, कॉल की, मैसेजेस की, वो अदालत आलिया ने करार दिया है कि वो कानूनन दुरुस्त नहीं है। अदालत ने गलत बयानी पर पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स का 29 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डेटा तक रसाई गैर आइनी है। टेलीकॉम कंपनियां, आपको पता है, ये जैज़ है, वारिद है, जोंग है, ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, तो इनको डेटा नहीं देना चाहिए। अदालत ने टेलीकॉम कंपनियों को हुक्म जारी करते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियां आइंदा समाअत तक यकीनी बनाएं कि सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो, यानी कोई वहां तक ना पहुंच सके और शहरियों की रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग ना की जा सके। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत और पीटीए हुकूमत को बता चुके हैं कि किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं दी। लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट, अब क्या इसको नाम दिया जा रहा था कि ये कानूनी तौर पर इंटरसेप्ट मैनेजमेंट है, यानी किसी की कॉल को ट्रेस करना या किसी के मैसेजेस तक पहुंचना, इसे लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया। के हवाले से गलत बयानी पर पीटीए चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में मज़ीद लिखा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए के दरमियान ख़त व किताबत की तफसील पीटीए को सरबमोहर लिफाफे में जमा कराने और टेलीकॉम कंपनियों को भी पीटीए के साथ सिस्टम इंस्टॉल करने की सरबमोहर रिपोर्ट यानी सील शुदा रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे में वफाकी हुकूमत से पूछा गया है कि वफाकी हुकूमत रिपोर्ट दे कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है, लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इंचार्ज कौन है और शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार कौन है। वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कि कौन शहरियों के डेटा तक रसाई देता है, फिर सोशल मीडिया पर वो डेटा लीक का जिम्मेदार कौन है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि बादियो नज़र में वज़ीर आज़म, सियासी लीडरान, जजों और उनकी फैमिली, बिजनेसमैनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस का मेकनिज़म मौजूद है। बादियो नज़र में ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद मखसूस सोशल अकाउंट्स पर, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती हैं ये रिकॉर्डिंग। तकरीबन ये बहुत ज़बरदस्त वो है कि तकरीबन 40 लाख मोबाइल सारिफिन की एक वक्त में कॉल और एसएमएस तक रसाई हो रही है। यानी इस वक्त 40 लाख मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों की कॉल्स और एसएमएस तक रसाई हासिल की हुई है एक वक्त में। मोबाइल कंपनियों ने शहरियों के 2% डेटा तक जो रसाई का सिस्टम लगा कर दे रखा है, बादियों नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं है। यानी ये 40 लाख वो है जो टोटल पाकिस्तानी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि 2% डेटा तक रसाई के सिस्टम को कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस हवाले से अदालत को नहीं बताया गया।
तवक्को है वज़ीर-ए-आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। अदालत ने मुल्ज़मान की CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड और लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाज़त देते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियां आइंदा समाअत तक CDR और लाइव लोकेशन वजारत दाखिला के SOPs के मुताबिक शेयर करें। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि जो हुकूमत अवाम को महंगाई कम करके देने के लिए लाई गई थी और उसके दावे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे यानी 7.5 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल अब 258 रुपये से बढ़कर 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गया। इसी तरह से डीज़ल फ़ी लीटर 9 रुपये 56 पैसे महंगा कर दिया गया है। ये इस हुकूमत का हाल है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो यही पेट्रोल 149 रुपये लीटर था और ये शोर मचाते थे, ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिया कर। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे यानी 7.5 रुपये इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल अब 258 रुपये से बढ़कर 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर हो गया। इसी तरह से डीज़ल फ़ी लीटर 9 रुपये 56 पैसे महंगा कर दिया गया है। ये इस हुकूमत का हाल है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो यही पेट्रोल 149 रुपये लीटर था और ये शोर मचाते थे, ये नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिया करते थे कि इतनी महंगाई कर दी है, हम जब आएंगे तो हम पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त करेंगे। और इसी तरह से आप देख लीजिए कि महंगाई का क्या हाल है और डॉलर कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। 350 से ऊपर डॉलर कर दिया है। पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है कि 115-20 रुपये महंगा कर दिया गया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि PTI की मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इसमें हस्ब मामूल काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील को प्रोटेक्ट करने की मुकम्मल कोशिश की है और दूसरे जज साहिबान ने खुसूसन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक बहुत अच्छा सवाल किया जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, और इसी तरह से दूसरे जजेस भी बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स दे रहे हैं, लेकिन काजी साहब ने हस्ब मामूल तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला को बोलने का मौका नहीं दिया। अगली वीडियो में हम आपके सामने इसकी पूरी डिटेल सामने रखेंगे कि क्या होता है इसमें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह।